हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस टेल्स। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी हाइप में था कि कांस्टेबल की पोस्ट्स कब आने वाली है, तो यहाँ पे इंतज़ार ख़त्म हुआ। 2024 की नोटिफिकेशन नंबर 1 जो है वो आउट हो चुकी है, ठीक है। और इसमें कौन से पोस्ट्स एडवर्टीज़ हो गए हैं? कांस्टेबल के पोस्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं बार बार आपको कहता हूं कि मैंने जम्मू कश्मीर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था और एसआई का रिटन भी क्वालिफाई किया था। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको इसमें थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बने रहिए, पूरी नोटिफिकेशन को देखिएगा, क्योंकि पहले ही विदाउट स्टडिंग, विदाउट रीडिंग दिस नोटिफिकेशन कम्प्लीटली, इसको पूरी एक एनालिसिस के साथ देखिए पहले, फिर फॉर्म फिल कीजिए। क्योंकि एंड में क्या होता है कि किसी को कोई मसला हो जाता है, किसी की हाइट नहीं होती है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम होती है, और फॉर्म आप भरते हो, रिटर्न के लिए प्रिपेयर करते हो, एंड में आप एलिजिबल ही नहीं होते। तो पहले सारी नोटिफिकेशन को अच्छे से एक बार पढ़िए, ठीक है। तो चले देखते हैं इसमें कि ये क्या है। तो नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2024 ये रहेगी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन द जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कितनी पोस्ट्स आई हैं? अगर हम पोस्ट्स पे एक बार नज़र मारेंगे तो 4002 पोस्ट, 4000 वैकेंसीज आ गई है, विच इज़ नॉट ए जोक। एक मेगा रिक्रूटमेंट होने वाली है ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। बहुत सारे, तो 4000 बंदों को जब रोज़गार मिलेगा तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स यहाँ पे हालात हो जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है 4000 वैकेंसीज एक साथ आना। तो लगे रहिए, बने रहिए इसमें, और पूरे एफर्ट्स इस बार दे दीजिएगा। तो 4000 वैकेंसीज आई हैं। आगे देखेंगे हम कि एग्ज़ाम का, अगर हम देखेंगे पहले फॉर्म का देखेंगे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से आप भर सकते हो? 30 ऑफ दिस मंथ से भर सकते हो। और कब तक अवेलेबल रहेगी लिंक? मान के चलो कि एंड ऑफ द अगस्त, 29 ऑफ द अगस्त तक रहेगी, ठीक है। 4002 पोस्ट्स आई हैं। तो इसके बाद हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? कैडर क्या मिलेगा इसमें, पे लेवल क्या मिलेगी, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, जिसके लिए ये वापस डिपार्टमेंट को चले गए थे, क्योंकि ये कैटेगरी सिस्टम इसको नए से एडवर्टीज़ करना था नई रिजर्वेशन पॉलिसी के साथ। तो अब हम देखेंगे, देखिए पहले ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट रहेगी। तो पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो रिसेंटली हमने देखा कि ये काफ़ी मसला बन गया था, डोमिसाइल इशू, ठीक है। तो आपकी जो वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका कट ऑफ डेट जो रहेगा दैट इज़ 29 ऑफ दिस मंथ, मतलब 29 से पहले पहले आपको डोमिसाइल इशू होनी चाहिए। अगर आपको इसके बाद डोमिसाइल इशू होती है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन क्लियरली, ठीक है। बाद में देख सकते हैं कि बाद में क्या होता है, कोर्ट केस एटसेट्रा। आप फॉर्म अगर नहीं है, फिर भी अगर आप भरना चाहते हो तो भरिए, लेकिन अगर नहीं है आपके पास डोमिसाइल, तो ये याद रखिए कि इन दिनों में आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि बिफोर 29 आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। अभी अच्छे खासे 10-12 दिन है, उससे पहले आपके पास डोमिसाइल आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद वैकेंसीज, एज लिमिट, देखिए जैसा कि इस पे काफ़ी डिस्कशन रहा था और शायद इसके आगे भी इस पे शायद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट जो है उसका डीओबी इन बिटवीन दिस होना चाहिए, मतलब 1996 से 2006 तक जो जिनका जन्म हुआ है बस वही एलिजिबल है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट है 28, मिनिमम तो पता ही है 18 है, मैक्सिमम 28 है। मांग क्या हो रही थी कि इसको 30 कर दीजिए, वन टाइम रिलैक्सेशन दीजिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। यहाँ पे 28 ही रखी गई है इसकी एज लिमिट। और अगर हम देखेंगे कि सारी कैटेगरीज के लिए, जो ये मेन कैटेगरीज यहाँ पे है, सबके लिए 28 ही है। हाँ, यहाँ पे इन सर्विस जो है उनके लिए 30 है, और एसपीओज जो है उनके लिए 40 है, होम गार्ड्स के लिए, ठीक है। तो आगे चलिए क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम। पहले क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, तो देखिए क्वालिफिकेशन जो भी है, जो भी होगी, वो कट ऑफ डेट तक आपको डिग्री अवार्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि रिजल्ट आपका इस डेट तक आना चाहिए। जिनका रिसेंटली अगर 12th इसकी एलिजिबिलिटी होगी, जिनका लास्ट मंथ रिजल्ट आया था, तो दे आर आल्सो एलिजिबल, बस एज उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम बाद में इसको ये डिस्कस करेंगे कि ये एलिजिबिलिटी एटसेट्रा क्या रहने वाली है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी अभी आप इस पे मत जाइए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे क्या लगेगी लास्ट में देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ फी हाइक। फी हाइक यहाँ पे देखने को मिला है। अभी तक पहले क्या था, 350 था एसएसबी का फ़ी,
फिर 500 इन्होंने कर दिया था, तो अब सीधे ही इन्होंने हाइक कर दिया है और 700 पे पहुंच गए थे। तो ये इतना नहीं होना चाहिए था। खैर अब इन्होंने कर दिया है 700, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं, तो 700 आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस हो तो वो आप इस ईमेल पे इन्हें भेज सकते हो। देखिए अब डेट और एटसेट्रा एग्जामिनेशन का क्या रहेगा वो तो अभी मिथ है, अभी कुछ कह ही नहीं सकते क्या डेट रहेगा क्या नहीं है। देखिए रिटन एग्जामिनेशन जो उसका होगा सीधे ही वी नो दैट कि MCQ एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग उसमें देखने को मिलेगी आपको। हाँ, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, NCC सर्टिफिकेट है, उसमें 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, A, B एंड C सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको वेटेज मिलेगी उसमें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास A है तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स अगर 100 मार्क्स टोटल है तो 2 मार्क्स आप A सर्टिफिकेट वाले को मिलेंगे, 3 मार्क्स B सर्टिफिकेट वाले को मिलेंगे, 5 मार्क्स C सर्टिफिकेट वाले को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन जिसका क्वालिफाई होगा, अभी हमने रैशो पे भी बात नहीं की है कि किस रैशो में एग्जामिनेशन क्वालिफाई, किस रैशो में रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मेल्स के लिए हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, चेस्ट गर्थ होनी चाहिए 32 और एक्सपैंड 33 एंड हाफ। फीमेल्स के लिए 5 फीट 2 इंच मिनिमम हाइट, ओके। तो रिलैक्सेशन गोरखा कम्युनिटी बोट ट्राइब जो होती है उनके लिए 2 इंच की ये मिलती है रिलैक्सेशन। इसके बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है, ये तो पहले पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए तब आप एलिजिबल हो। उसके बाद एंडोरेंस टेस्ट होता है 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में, ठीक है। मैंने खुद रिसेंटली ये रेस क्वालिफाई की है और 20 पुशअप आपको लगाने हैं। आई विल गाइड यू इन दिस क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कब से स्टार्ट करना है, आई विल गाइड यू इन दिस मैटर, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से पैरामीटर्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि पुशअप्स देखिए यहाँ पे 20 है 6.5 मिनट, पुशअप्स 20 है, अबो 30 जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 16 है, अबो 40 जो है उसके लिए 12 है, ठीक है। और यहाँ पे रेस अबो 30 वाले को 6.5 मिनट में ही करनी पड़ेगी, उस 30 to 40 7.5 में, अबो 40 8.5 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए शॉर्ट पुट होता है, यहाँ पे जो पुशअप्स होते हैं उनके लिए शॉर्ट पुट को थ्रू करना होता है इन 3 अटैम्प्ट्स, ठीक है। तो ये बाद में देख लेंगे हम। अभी सिलेबस, द सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ओके। तो ये सिलेबस अलग से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे और कुछ इसमें हम देखेंगे। हाँ, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, ये आईडी प्रूफ क्या क्या होने चाहिए, इसमें से इनमें से आप कोई भी आईडी प्रूफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन होगी तो डीवी एटसेट्रा कैसे होता है उस पर बात करेंगे बाद में, जब आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह हो। तो सुबह से इंशाल्लाह हम काम पे लग जाएंगे। मुझे इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि जो हमें डिस्कस करना चाहिए था। हाँ, इस पे हम एक बार दे सकते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जैसे कि पता है होम डिपार्टमेंट है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्टर DGP पुलिस होगा, ठीक है। लेवल क्या है, लेवल 2 के पोस्ट्स है, दैट मीन्स 19,900 से आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो कांस्टेबल आर्मर्ड में इसके कितने पोस्ट्स है, आर्मर्ड में वी हैव 1685, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे SDRF में कितने हैं, SDRF में 100 टोटल पोस्ट्स है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन में 502 पोस्ट्स है, फोटोग्राफी में 22 पोस्ट्स है और एग्जीक्यूटिव में 1249 है। यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस ये जम्मू डिवीज़न में इतने हैं और कश्मीर डिवीज़न में बस आपको 440 पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे, क्वालिफ़िकेशन इसकी है मैट्रिकुलेशन, दिस इज़ द हाईलाइटेड पॉइंट। तो मैट्रिकुलेशन क्वालिफ़िकेशन रखी गई है इसकी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद फिज़िकल टेस्ट होगा, रिटन होगा और आपकी सिलेक्शन उसके बाद डिसाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप प्रेफरेंसेस क्या रहेंगे, एक्स्ट्रा बाकी चीज़ें क्या रहेंगी। तो इंशाल्लाह कल से हम प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।